हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे मियाँ बीवी से जिन्होंने लॉकडाउन में ना उसको एक अच्छा एक 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 बहुत अच्छा उसको अपॉर्चुनिटी बना डाला। मतलब लॉकडाउन ने इन्हें एक्टर बना डाला। तो मेरे साथ है मेरे पुराने दोस्त विकास और उनकी वाइफ प्रियंका। और मैं कहूंगा विकास, मैं थिंक लास्ट मैंने तुम्हें पर्दे पर, मैं तो आई नो विकास एज एन एक्टर, ये इतने बड़े एंटरप्रेन्योर और प्रोड्यूसर बन गए, बट एक्टिंग जब तुम एक्टर थे, आज वही डेजा वू फीलिंग आ रही है व्हेन आई टू सी यू on the sets of your films, and after a हाँ, long आपने time. I think you're one of the first few people who have taken my interview. So Yes, I remember on the sets of yeah, Nayi as an actor, Padosan and नहीं पढ़ा सर जी. Market, lot of films where you had worked. So इतने सालों बाद जब आज आप लौटे हैं तो मैं तो वो deja vu feeling experience कर रहा हूँ, but how it was for you to face the camera after a really long time. I think it was amazing. I think क्या था, ये कॉन्सेप्ट पूरा मेरा था. एंड फ्रॉम द स्टार्ट मतलब जो पहला लॉकडाउन हुआ तब से ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ रहा था. और जब अब ये सेकेंड अनाउंस हुआ तो आई वाज लाइक यार ये बनाना चाहिए, बिकॉज ये हम बहुत सारे लोगों की स्टोरी है. एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम जो एक कॉन्सेप्ट है, जी ये हम बहुत सारे लोगों की स्टोरी है. तो जब ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया, जब लिखा और वो सब सोचा, तो मैंने सोचा कि यार आई विल बी द बेस्ट पर्सन टू प्ले दिस, बिकॉज ये मेरे पे बीती है. दिस इज माई कॉन्सेप्ट, माई कहानी. तो मुझे लगा कि आई विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेक इट आउट एंड पुट इट आउट देयर. तो इसीलिए मैंने अपने आप को ही कास्ट कर दिया एंड एक्टिंग का कमबैक भी हो गया सॉर्ट ऑफ. तो प्रियंका, आप भी एज एन एक्ट्रेस आपने शुरुआत की थी, तो फॉर यू हाउ वाज it was to face the camera and the lights and action again? After a very, very, very long time, in fact. So, ठीक है, I think once an actor, always an actor. It was kind of different, थोड़ा different feeling आ रहा था because I haven't done it. Behind the camera हमने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन सामने काफी साल हो गए आए हुए. But it was fun. It was planned well और मजा आया करके. जी, कहते हैं कि हर जो थ्रेट होता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो हम जो इतनी चीज़ें अगर लॉकडाउन में हमारा टाइम बोलते रहते ये बर्बाद हो गया, आई थिंक कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। मतलब हमें पता नहीं था कि घर से हम कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो एक नेसेसिटी मदर ऑफ इन्वेंशन होती है। तो एक आपने भी अभी ये करा, तो हाउ डिड दिस कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट, कैसे हुआ एंड कैसे वर्कआउट किया, कंसिडरिंग द लिमिटेशंस राइट नाउ वी आर फेसिंग इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स? So Amit, a lot to do was with my frustration. जो मेरा frustration है, to work from home. I'm not a work from home kind of a person. मैं बहुत ज़्यादा एक ऑफिस वाला पर्सन हूँ. जब ऑफिस जाता हूँ तो मेरा दिमाग चलता है और मैं काम ज़्यादा कर सकता हूँ. तो वर्क फ्रॉम होम जब ये सेकेंड टाइम वापस ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तो मुझे लगा कि यार वर्क फ्रॉम होम बहुत लोगों की जिंदगी में इट मस्ट बी कमिंग विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. मतलब बहुत सारे लोग के साथ बहुत सारी चीजें होती है वर्क फ्रॉम होम में. मतलब आवर वाइफ्स आर देयर, हमारे बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें काम के साथ साथ दे जस्ट कम एज अ पार्ट एंड पार्सल. तो अगर आप ये पिक्चर जब देखेंगे, मतलब ये परसों रिलीज हो रही है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हम सबकी लाइफ है. ये एक्चुअली हम सब, आप बहुत सारे लोग इससे रिलेट करना शुरू कर लेंगे और आप बोलोगे कि शायद ये आपकी भी स्टोरी है. ये हर किसी की स्टोरी है एक्चुअली. ये मतलब ऐसा है कि ये हर किसी के साथ बीती होगी. कुछ ना कुछ पार्ट इसमें हर किसी के साथ बीता होगा. सो व्हेन आई थॉट ऑफ दिस, देन आई सेड कि मैं खुद ही लिखूंगा इसको. मैंने एक राइटर से लिखवाने की कोशिश की, तो उसने मुझे कुछ एक बेसिक लिख के भेजा, लेकिन मुझे वो मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया, क्योंकि I thought, this should be my story and the way I should portray it in a very natural form. तो इसको बहुत नेचुरली किया और फिर सब दोस्त साथ में जुड़ गए और अपने अपने घरों से सबने शूट कर लिया. बहुत इजी था कि मैं और प्रियंका एक ही घर में थे, तो ऑब्वियसली वी कुड जस्ट शूट इट. एंड देन सब गुरु डेविना अपने घर में थे, सो दे कुड शूट इट. एंड सो इट एवरीवन जस्ट shot their part, sent it to us, we edited it, and then the film was made. जी, तो मतलब किस तरह की टेक्नोलॉजी? वाज इट शॉट ऑन फोन, यू यूज द कैमरास इन, आई मीन हाउ इट वाज शॉट? No, we shot it on camera. We shot it on a professional camera. Okay. And so everyone had equipments. अभी सब influencers, ये मैडम influencer blogger है, डेबिना influencer blogger है, तो everyone are influencer blogger. सबके पास अपने अपने equipment, अच्छे equipment है. Infrastructure is ready at home. Infrastructure सबके पास था, इसीलिए हमें लगा कि हमें मतलब उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, हायर नहीं करना पड़ेगा, और सबके अपनी अपनी टेक्नोलॉजी में सबने शूट कर लिया. जी जी जी, तो थोड़ा बताएं कहाँ पे रिलीज होगी, लोग इसे कैसे देख सकते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स भी जाके जी. सो दिस विल रिलीज ऑन हंगामा प्ले ऐप. एंड परसों रिलीज हो रही है ये. परसों मिडनाइट से, मतलब कल मिडनाइट से आप देख सकते हैं हंगामा प्ले ऐप प्लस MX प्लेयर, VI मूवीज एंड टीवी एंड एयरटेल एक्सट्रीम.
ये चारों प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी, हंगामा प्ले बीइंग अ मेजर प्लेटफॉर्म, और लोग देख सकते हैं इसे। ऑब्वियसली वील शेयर स्वाइप अप लिंक्स एंड ऑल दैट, बट हाँ। तो एनीथिंग इंटरेस्टिंग प्रियंका, कुछ मजेदार किस्सा कुछ इस दौरान, शूटिंग के दौरान सोचा कुछ था, हो कुछ गया, समथिंग क्वर्की, समथिंग इंटरेस्टिंग, लेकिन अभी जो हम बांट सके पर्दे के पीछे कुछ हुआ हो? बाय द वे, आपका आई थिंक योर सन इज आल्सो योर ही इज मेकिंग अ Yes, he's making his debut actually in the film. Yes. तो या मजा बहुत आया, लेकिन taking instruction from a different person and taking instruction from your own husband is very different. तो वो जो होता है ना, इन्होंने मुझे शूट करने के पहले ही बोल दिया था कि लिसन, मैं बताऊंगा, जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे वैसे करना, हाँ प्लीज, एंड बीच में बोलना मत जैसे तुम यूजुअली बोल देते हो ना कि डोंट टेल मी, आई नो माय वर्क. तो Amit he prepped me for 2 days कि देखो जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना, प्लीज उस टाइम पे ना टाइम कंस्ट्रेंट होता है, प्लीज उस टाइम पे मेरे साथ आर्ग्यू मत करना, उसके बाद मैं सुन लूंगा जो बोलना है, पर उस विकास को मैंने देखा एट वर्क, हाँ गुस्सा भी आता है इनको, हाँ गुस्सा आया था क्या? नहीं, मेरे ऊपर नहीं आता है, मेरे ऊपर ही कांट डू इट ना, वो गुस्सा नहीं आता, वो ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है वो। प्लीज ऐसे वैसे कर लेना. बट यार वाइफ को डायरेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है यार, मतलब बाकी सब लोग सुन लेते हैं, लेकिन वाइफ को अगर जैसे बोलो ना एक बार, अगर एक डायलॉग बोल दिया और अगर तुम बोलो कि यार ये डायलॉग ऐसे नहीं ऐसे बोलना था, हाँ पर क्यों, then you only do it यार, I can't do this, then I think you should take someone else. No, but my मतलब ये शूट में कम से कम 4-5 बार इसने मुझे बोल दिया था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तू किसी और को ले ले. ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, यू आर एट माय हाउस, वी आर टुगेदर, कोई और आ नहीं सकता यहाँ पे, यू कैन बी द ओनली वन प्लेइंग माय वाइफ हियर. मैंने कहा दूसरी बीवी लेके आओ. अब चॉइस नहीं है जी, चॉइस नहीं था यार, ऑप्शन ही नहीं था, पर वाइफ को डायरेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, आप रियलाइज दिस. जी ये तो है, जिंदगी हो या फिल्म. जिंदगी हो या फिल्म, एक्चुअली यू आर राइट, जिंदगी हो या फिल्म, वाइफ को डायरेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. जी जी. तो विकास, एक लंबा सफर आपके साथ है, एक्टिंग का एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन, यू नो सो मच. आई रिमेम्बर जब आपने तो डेब्यू किया था, आपका गाना भी याद है मुझे, मैं चाहता हूँ तुझे आसमान की तरह. ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ दैट. आई लव वो सॉन्ग. मतलब मुझे अभी रिसेंटली आयुष्मान मिला था, एंड वी आर इन द सेम बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, मुझे जिम में मिला था, मुझे उसने भी बोला उस दिन कि यार आई लव दिस सॉन्ग यार, ये मैं चाहता हूँ तुझको, आई बीन अ फैन ऑफ दिस सॉन्ग. ऐसे आई माई सेल्फ आई एम अ फैन ऑफ दैट सॉन्ग. मतलब मैं अपने ओल्ड प्रोड्यूसर के पास कितनी बार जा चुका हूँ, बोला है कि यू नो आई वांट टू मेक दैट सॉन्ग ऑन माई सेल्फ अगेन, आई वांट टू रीडू दैट सॉन्ग. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स. और मुझे बहुत सारे लोगों ने तब भी बोला था कि यार ये गाने से हमने बहुत लड़कियां पटाई है. गाना प्ले करते थे और हम लड़की के खिड़की के सामने आ जाते थे और मतलब पट जाती थी गाँव में और सब में. बहुत लड़कियों को पटने में इनका हाथ है, इमेजिन. बट प्रियंका, मतलब कितने रोमांटिक हैं. हमने तो इनका जो रूप दिखता है, यू नो, एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एंटरप्रेन्योर, हाउ ही डील्स विद एक्टर, बट रियली आई जेन्युइनली वांट टू नो, तो एज अ हस्बैंड ये सच में रोमांटिक टाइप है या ऐसा है जो हमें रूप दिखता नहीं है? नहीं, he is very romantic. He is very romantic and he makes everything very special. तो अगर किसी का कुछ स्पेशल है, जैसे मेरा कुछ स्पेशल डे है और मैंने नोटिस नहीं किया है, तो बिना मुझे बताए वो कुछ भी ले आएंगे और सरप्राइज कर देंगे, एंड he you know he just makes my day. So he is, and he's a very doting father that actually takes care of, you know, a part of my issues कि अभी कैसे करना है, क्या करना है. So he's a very good father, he's a very good husband, and he's very romantic. I think ये लॉकडाउन में सबसे अच्छी चीज खाली यही हुई है कि मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर सका. So that's been I think the best thing. Otherwise यार बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, काम में इतने बिजी हो जाते हैं, we don't even know that. So I think that's the best thing. जी. तो जो अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो आई थिंक सब लोग, एक बहुत इशू, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, सब अटका हुआ है, सब हुआ है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है, तो आपको क्या लगता है कि हाउ पीपल, घर किस तरह से हम कंस्ट्रक्टिव, लाइक आई थिंक फॉर योर एग्जांपल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव टाइम का सही इस्तेमाल किया आपने, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया. सो एक पॉजिटिव सोचना, एक जो सोच है वो कितनी जरूरी होती है, नहीं तो नेगेटिव तो 100 चीजें हैं, बात करें. सो दिस कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ द टाइम व्हिच गॉड हैज गिवन अस, सो what do you suggest? How can we all do that? So Amit, you know, in this lockdown मैंने बहुत सारा सोचा है. Actually, you know, हम लोग को जनरल लाइफ में ना टाइम मिलता ही नहीं है. तो मैंने एक सेलेब मैनेजमेंट कंपनी भी लॉन्च की है, सेलेब कनेक्ट,
where we are handling a lot of stars and we're doing a lot of work, you know, in that as well. And this has all been during the lockdown. And I've always been thinking of this in normal life, but वो हो ही नहीं पाया. मतलब you know we are so busy, इतना मतलब कुछ काम आ जाता है, फिर उसमें जुट जाते हो, फिर मतलब ये सब चीजें आप भूल जाते हैं. जैसे ये वर्क फ्रॉम होम, ये शॉर्ट फिल्म, मतलब we've always thought of making content for web and for television and all that, लेकिन मतलब कभी वो टाइम ही नहीं मिला. ऐसे लगा कि हाँ चलो यार पहले ये काम खत्म कर ले, फिर वो देखेंगे क्या होगा. तो वो आई थिंक वो चीज में आई थिंक लोगों के लिए जो ये टाइम है आपके पास, मतलब यू नो इंस्टेड ऑफ जस्ट वाइलिंग इट अवे वाचिंग सीरीज एंड ऑल दैट, हमारी सीरीज देखना, लेकिन उसके अलावा मतलब डोंट वाइल अवे योर टाइम, कुछ नया सोचो. आई थिंक दिस इज द टाइम टू थिंक कंस्ट्रक्टिव एंड थिंक दैट व्हाट यू कैन एक्सपैंड और मे बी अ न्यू स्फीयर दैट यू कैन गेट इनटू. I think impromptu decisions लेने चाहिए and everyone should start learning something new जो उन्हें पता है कि आगे जाके उन्हें help मिलेगी जिससे, because this is what he always tells me कि you know if you've got time in hand, you don't usually get it. Learn something new, आप कुछ नया सीखो, कुछ देखो, कुछ उसको आप implicate करो to you know for your betterment. तो अभी जो time है उसको आप अपने ऊपर ही invest कीजिए. जी. But आपके फ्यूचर के लिए, I'm sure. That's true. तो but Priyanka, for ladies, I think work from home must be a double work from home, क्योंकि कुछ भी बोलें लेडीज को हमेशा डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो जॉब कर रही है घर देखना ही पड़ता है. पर अब जब वर्क फ्रॉम होम हो गया है, डू यू थिंक इट्स बहुत लेडीज के लिए स्पेशली एक बड़ा मुश्किल का टाइम है कि मतलब बच्चे भी अभी क्या, तो मतलब तो डू यू थिंक एक चैलेंज है घर की, मतलब सभी लेडीज के लिए कि उनको डबल काम, अनलेस हस्बैंड हाथ बटाए. Absolutely, this is what I was coming on to, because it matters कि आपके घर वाले कितनी आपको help कर देते हैं. Because in our case what we do is we divide times. इनका सुबह का टाइम होता है, मेरा दोपहर का टाइम होता है. So we take shifts कि अगर कुछ करना है, ये जैसे ऑफिस पहले जाया करते थे, तो what used to happen is morning to evening it was his working hours. तो he literally you know ये अपने आप को एक रूम में रख लेते हैं with all the amenities कि मुझे कुछ चाहिए नहीं. And he starts working and he's not out till the afternoon lunch time. Uske baad when he gets free by 4 o'clock, then that's my time. Because then I finish my all other work and हमने ऐसे time बांटे हुए हैं. So वो time बढ़ जाता है ना, तो women के लिए I don't think so it's more of a challenge. वो एक helping hand I would request कि वर्क फ्रॉम होम जरूर करना चाहिए ये सिनेरियो में, ऐसे सब कुछ बंद मत करिए, लेकिन अपने टाइम डिवाइड कर लीजिए, अपनी ड्यूटीज डिवाइड कर लीजिए. इट विल बी इजियर. लाइक ही टेक्स माय सन, यू नो यहाँ पे थोड़ा यू नो ही विल प्ले विथ हिम, क्रिकेट खेल रहे हैं एंड कभी उसको बैठ के बुक्स पढ़ा रहे हैं, कभी मैं कर रही हूँ, कभी ये कर रहे हैं, तो वो टाइम मैनेज हो जाता है. जी. अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ आप फिल्म में भी देखेंगे मैंने बहुत सारी चीजें की है, झाड़ू पोछा सब कुछ किया है. हाँ, झाड़ू पोछा फिल्म में किया है, लेकिन नॉर्मल रियल में नहीं किया. Don't expect me to make him do झाड़ू पोछा यार. It's only thing when you have to sanitize things. Yes, he is very enthu, you know. I will do it, and I'm like happily please करो. So he's very this thing. OCD जो होता है ना हम दोनों में है. Okay. So he likes cleaning. कभी स्प्रे हैंडल को मार रहे हैं, कभी मैट को मार रहे हैं, तो कभी इसको ग्लास को टच किया तो इसको मार रहे हैं, तो ही इज लाइक दैट. या आई एम श्योर लॉट ऑफ एनेक्डोट्स जो हम सब रिलेट करेंगे, वील सी इन वर्क फ्रॉम होम. सो एनीथिंग एल्स, इन सब के बीच में आपने फिल्म तो बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा का मैसेज अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया. केसेस बढ़ने की वजह ये भी है, अभी भी लोग बिना मास्क के आपको दिख जाएंगे बाहर, इन स्पाइट ऑफ इतना कुछ हो गया है. तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप फिल्म में तो अपना मैसेज दे ही रहे हैं, लोगों को भी मैसेज करके बताएं कि अभी खतरा मतलब सर पर मंडरा रहा है, अभी तो संभल जाएं. तो क्या एहतियात बरतें अभी भी, ताकि हम सब मिलकर इस पैंडेमिक को लड़ सकें. आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने देखा है, अगर मतलब आई थिंक 95% लोग भी मास्क पहन ले, एक्चुअली 100% को पहनना चाहिए, लेकिन 95% लोग भी अगर मास्क पहन लेना, आई थिंक ये बीमारी फैलने से हम बहुत रोक सकते हैं. क्योंकि अभी भी हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं मास्क के बिना. आई मीन अथॉरिटीज एक टाइम तक अपना काम कर सकती हैं, लेकिन पूरे टाइम आपको फाइन करके, पूरे टाइम आपको बोलना मतलब कि मास्क पहनो, उस पर फाइन करो. आई थिंक ये हमें खुद समझ जाना चाहिए. आई थिंक हमारा इट्स बिकम लाइक एन एसेंशियल. पहले होता था कि मोबाइल और वॉलेट लेके बाहर निकलो, अब हो गया है कि मास्क और सैनिटाइजर लेके बाहर निकलो. इनफैक्ट गाड़ी में भी एक्स्ट्रा मास्क रखो हमेशा.
I think this should become like a habit. अगर हम ये as a habit कर ले, अगर सब लोग as a habit ये कर ले, तो ये बीमारी फैलेगी ही नहीं, क्योंकि वो एक आदमी अपना एहतियात नहीं बरतता है तो उसकी वजह से किसी और को वो हो जाता है, उससे किसी और को हो जाता है, बिकॉज दिस इज अ डिजीज दैट स्प्रेड्स अ लॉट. तो वो एक आदमी शायद 400 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है. सो दैट्स द इशू. आई थिंक जिस दिन लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया एंड अपना डिस्टेंस, मतलब जब आप जा रहे हो, एक मतलब अभी मैं देखता हूँ जब सुपरमार्केट जा रहे हैं तो एक के ऊपर एक चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जल्दी जाऊं. वो जो एक इंडियन मेंटालिटी है, इफ वी गेट ओवर दैट, यू नो, लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. आई मीन ये किसी ने भी ये बीमारी प्लान नहीं की, अब ये बीमारी आ गई है, बट अगर हम अपना अपना पार्ट करें ना, आई थिंक वी कैन रियली स्टॉप दिस. ये हमें बार बार अथॉरिटीज को बोलने की जरूरत नहीं है कि ना वी अनाउंसिंग अ लॉकडाउन तो आप अपने घर पे रहो. अगर किसी को भी घर पे रहना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी ये लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस किसी को भी नहीं अच्छे लगते. आई डोंट थिंक सो अथॉरिटीज को अच्छे लगते, आई डोंट थिंक सो हमें भी अच्छे लगते. बट यार अगर हम अपने अपना काम करें ना, क्योंकि एक सर्टेन पुलिस फोर्स है, एक सर्टेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक सर्टेन लेवल ऑफ लोग हैं उनके पास, वो हर किसी को जाके नहीं बोल सकते यार मास्क पहनो, हम आपको फाइन करेंगे, यार आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो. आई थिंक हम सब इतने इंटेलिजेंट है, हमें सब करना चाहिए. आई थिंक 1 साल हो गया ये चीज को, अभी तक तो अकल आ ही जानी चाहिए. एंड यू नो लोगों को ये लगता है कि हम अंदर क्यों हैं, हम ये बार बार ऐसा क्यों हो जाता है, लॉकडाउन क्यों कर देते हैं, कैसे रहेंगे. बट दे डोंट रियलाइज कि जब तक आप खुद अपने आप से एफर्ट नहीं करोगे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, इट कैन नॉट बी अ फेज. राइट नाउ व्हेन वी वांट, हाउ वी वांटेड इट टू बी अ फेज, कि ये जो एक फेज है ये हम एहतियात बरतें और निकल जाए और नॉर्मल हो जाए सब कुछ. बट पीपल आर प्रोलॉन्गिंग इट ना. वो नहीं मानना इज नॉट अ सोल्यूशन. तो मानना जरूरी है, हाथ धोना जरूरी है. ऐसे आप उसी हाथों से आप टच नहीं कर सकते. यू डोंट नो यू आर कैरिंग द इन्फेक्शन और नो. तो अभी तो और ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है जो हम सुन रहे हैं. आई थिंक जो ये चलता है एटीट्यूड है ना, अगर ये निकल जाए, जैसे मैं अभी भी लोगों को देखता हूँ 3-3 लोग बाइक पे जा रहे हैं, तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो एक है कि मतलब अगर हमें ये बोला गया तो ये हम नहीं करेंगे और बाकी सब चीजें करेंगे, ये जिस दिन ये एटीट्यूड चेंज हो गया, आई थिंक ये बीमारी को हम लोग बहुत इजी तरह लड़ सकते हैं. एंड दैट्स हाउ हम देख रहे हैं कि बाकी जो कंट्रीज है जैसे यूके, यूएस है, और बाकी ये जो countries, you know, Israel, then Spain, and all these people, they're getting over the disease because you know ये लोग सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं और जो बोला गया वो कर रहे हैं. अगर हम भी करें तो I think it will be sorted. बस जाते जाते आगे क्या प्लान्स हैं? व्हाइट लीफ ने काफ़ी चीज़ों में ब्रांच आउट किया है, तो अभी नेक्स्ट फुल फ्लेज डायरेक्टर आप एक मूवी या कोई OTT प्लेटफॉर्म का शो या कोई टीवी शो कब आप डायरेक्ट करने वाले हैं? डू यू हियर एनीथिंग ऑन दैट फ्रंट? बहुत जल्द. मुझे डायरेक्शन में ना मुझे बहुत रुचि है. आई लव डायरेक्शन, आई लव राइटिंग. आई डोंट नो इफ आई राइट, बट डायरेक्शन तो आई एम 100% श्योर. हम बहुत सारी जगहों पे मतलब ऑब्वियसली वेब सीरीज पिच कर रहे हैं. होपफुली दे गो थ्रू, होपफुली आई डायरेक्ट, समवन एल्स डायरेक्ट्स, बट ये तो हमारा नेक्स्ट प्लान है. मतलब हम कंटेंट तो बहुत प्रोड्यूस करने वाले हैं. प्रियंका, आपका प्लान फुल फ्लेज एक्टिंग में आना है, आप भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं. व्हाट डू यू प्लान टू डू नेक्स्ट? नो, डायरेक्शन इज नॉट माय कप ऑफ टी. डायरेक्टर एक ही होना चाहिए घर में, आई थिंक वो है हमारे पास. जी. तो आई विल डू विद द एक्टिंग पार्ट. सर मुझे कास्ट कर देना प्लीज. चलिए, और कास्टिंग क्योंकि पैसे भी कम लगेंगे और घर में बात चली जाएगी. अच्छा है ना, होम टैलेंट. हाँ, बट मेरे को हर एक शूट के पहले बोलना पड़ेगा ना कि आज कुछ बोलना मत. तो चलिए, ऑल द बेस्ट आप दोनों को वर्क फ्रॉम होम. उम्मीद है कि ये आपने जो मेहनत की है दर्शकों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे. ऑल द बेस्ट, एंड वी वांट टू सी यू मोर. वी वांट टू सी मोर ऑफ योर शोज टुगेदर, or as a director, producer, and always a pleasure to talk to you and associate with you. Thank you. Always a pleasure to talk to you. Thank you so much. Thank you so much, and all the best and stay safe.